मैं ऋषि चरक हूं और चिकित्सा मेरे लिए देह और आत्मा का संतुलन है। जब लोग घायल शरीर को भाग्य का दंड मानते थे, मैंने उसमें उपचार की संभावना देखी। मैंने जाना कि प्रकृति स्वयं शरीर को नया रूप देने की शक्ति रखती है। कटे हुए अंगों को औषधियों और विधि से फिर से गढ़ा जा सकता है। इस विद्या ने केवल शरीर नहीं। मैं हूं गुप्त वंश का सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और आज मैं तुम्हें अपने युग के उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सका। मेरे शासनकाल में भारत केवल युद्धों में नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में भी विश्व का मार्गदर्शक बना। लौह स्तंभ मेरे युग की वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक है, जो सदियों बाद भी लोगों को चकित करता है। वर्षा आई, धूप चली, युग बदले। मैं 8वीं सदी का जो कारीगर हूं, जिसने हिमालय की गोद में इंसान के सबसे मजबूत संकल्प को पत्थर में ढाला। तुम्हें लगता है यहां सीमेंट टिक सकता था? पर यहां कोई सीमेंट या चूना टिकता नहीं। इसलिए मैंने भारी ग्रेस्किस्ट पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा, पत्थरों में खांचे बनाए ताकि एक पत्थर जब गरम चावल केले के पत्ते पर पड़ा तो उसका रंग बदल गया। तभी समझ आया ये साधारण बात नहीं, ये विज्ञान की शुरुआत है। गर्मी बढ़ते ही पत्ते की मोमी परत पिघली, सुगंध बाहर आई और चावल का स्वाद और भी अच्छा हो गया। विज्ञान कहता है केला पत्ता एक प्राकृतिक थाली है। ये गर्मी, स्वाद, स्वच्छता और सेहत सब कुछ एक साथ देता है। पत्ते पर रखे खाने में कोई रसायन नहीं घुलता। यहाँ भोजन सीधे प्रकृति। मैं 13वीं सदी का काकतीय शिल्पकार हूं, जिसने इन पत्थरों को तलवार नहीं, विज्ञान से मक्खन की तरह तराशा। हमें दिए गए नरम पत्थर नहीं, बल्कि डोलेराइट और बेसाल्ट, धरती के सबसे सख्त काले पत्थर। इस पत्थर पर छेनी मारना युद्ध से कम नहीं था। वार पड़ता और छेनी फिसल जाती। तभी हमने समझा, यहाँ केवल ताकत नहीं, दिमाग चाहिए, हुनर नहीं। आधुनिक दुनिया में लोग ईंट और पत्थर जोड़कर इमारतें बनाते हैं, लेकिन मैंने एक पूरे पहाड़ को काटकर उसमें से मंदिर बनाया है। मैं एलोरा के कैलाश मंदिर का शिल्पकार हूँ। ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जो नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में हमने एक भी पत्थर नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटते हुए बेकार चट्टान हटाकर इसका रूप दिया। जरा सोचो, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। अगर छत या खंभा थोड़ा भी ज्यादा कट जाता तो